सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं फर्टिलाइज़र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेठे की खेती कब और कैसे करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई कैसे उत्पादन निकाल सकते हैं, कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पेठे की खेती के लिए अनुकूल समय। तो इसकी खेती के लिए अगर गर्मियों की बात करें तो फरवरी व मार्च का भी अच्छा है, लेकिन जो उचित समय है स्पेशल आप जुलाई व अगस्त में। और यदि आप अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं तो आपको जुलाई मध्य में बुआई कर देनी चाहिए। बात कर लेते हैं जलवायु व तापमान। यह जो फसल है मध्य तापमान की आवश्यकता इस फसल को होती है। और यदि तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री और अधिकतम की बात करें तो दोस्तों 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान चल जाता है। बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी हमें किस प्रकार करना है। हमें इसके लिए काली मिट्टी, चिकनी दोमट, काली दोमट, बलुई दोमट पर आप खेती कर सकते हैं। मिट्टी की पीएच वैल्यू दोस्तों 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। उपयुक्त जीवाश्म वाली भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। खेत में उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। खेत की तैयारी में आप 1 से 2 बार कल्टीवेटर फ्लोबरिंग कराई और मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। यह रोटावेटर से आप खेत को समतल करा लीजिए। चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्मों जो कि काफ़ी अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं, जैसे VNR की 889 के नाम से आती है, VNR की AG लॉन्ग के नाम से आती है और सनग्रो की 700 नाम से आती है, माहीको की माही F1 के नाम से आती है और क्लोज की हाइब्रिड 2 के नाम से आती है। RK सीड्स की ASH गोल्ड के नाम से आती है। तो इन वैरायटियों का आप चुनाव करते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिल सकता है। तो ज़्यादातर इन्हीं वैरायटियों का चुनाव हमारे किसान भाई करते हैं, तो इन वैरायटियों का चुनाव आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रति एकड़ सीड्स की। यदि आप 1 एकड़ खेत में पेठे की खेती कर रहे हैं, आपको लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं या हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं तो दोस्तों ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें। यदि आप देसी बीज लगा रहे हैं तो आप कार्बेंडाजिम प्लस साप से आप बीज उपचार करें, जैसे UPL का साप आता है। यदि आप बीज उपचार करते हैं तो आपको अच्छा फुटाव देखने को मिल सकता है। बुआई के समय खाद। तो जब पेठे की आप बुआई कर रहे हैं तो उस समय आपको कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। SSP 50 किलोग्राम, DAP 25 से 30 किलोग्राम, MOP 20 किलोग्राम और गोबर 1 से 2 ट्रॉली यदि आसानी से उपलब्ध है तो 2 ट्रॉली खाद उपयोग करें। इन सभी के मिक्स करके बुआई के समय आप उपयोग करें। तो बुआई के समय पौधे की दूरी किसान भाइयों, पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी रखनी है आपको 5 से 6 फीट के आसपास दूरी रख सकते हैं। यह दूरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो आपको चौड़ाई रखनी है 2.5 फीट और बेड से बेड की दूरी रखनी है 5 से 6 फीट। दूरी काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आप तैयार करा लीजिए। ड्रिप आप 16 mm बिछवा दीजिए और मल्चिंग पेपर के ऊपर अगर आप बात करें तो 25 माइक्रोन का पेपर आप पेठे के ऊपर आप बिछा दीजिए। बात कर लेते हैं सिंचाई की इस प्रकार आपको करना है। तो पेठे की
फसल पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको पेठे की सिंचाई करना चाहिए। वैसे अनुकूल राज्यों के बारे में बात करें तो पेठे की खेती यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र जैसे राज्यों भी हमारे भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं। पेठे की खेती यदि आप कर रहे हैं तो कुछ आपको फायदे भी बता देते हैं। पेठे का जो उपयोग है किसान भाइयों, पेठे की मिठाई बनाने में काफ़ी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बड़ी भरी जो घर में दिया जाती है खाने के रूप में भी, तो उसमें उसके लिए बड़ी बड़ी के रूप में और मिठाई के रूप में बड़ी मात्रा पर पेठे की डिमांड होती है। आपके पास जो बड़ी मार्केट है, लोकल मार्केट है, तो आप वहाँ पर भी बिक्री कर सकते हैं। बिक्री करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात कर लेते हैं स्प्रे के शेड्यूल। तो किसान भाइयों, जो पेठे की फसल है इस पर कौन कौन सी बीमारी आती हैं, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से स्प्रे लेने चाहिए, आइए समझते हैं। प्रमुख मक्खी जो ट्रूप बोरर है, फसल को डंक मारकर फसल को सड़ाने का काम करती है। एंथ्रियाक्लोज सफ़ेद मक्खी, फसल सड़न की समस्या आती है। वाइट ग्रप की समस्या प्रमुख रूप से, यह जो कीट है इसकी समस्या प्रमुख रूप से आती है। पाउडरी डाउनी का प्रकोप भी देखने को मिलता है। पहला स्प्रे 20 से 30 दिन फसल पर आपको करना है। तो आपको एसाटेमेट 20%, एसपी 10 ग्राम लेना है और सिजेंटा की एक तारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके बाद जब 40 से 60 दिन की फसल होती है, आपको दूसरे स्प्रे पर बायर कंपनी की मोवेंटो एनर्जी 25 ml और स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना चाहिए। इस प्रकार जो सिर्फ पेठे की फसल पर, जो कहीं जगह पर भूरा कोमड़ा आप पेठे की खेती कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको 2 स्प्रे करने की आवश्यकता है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यह फसल कम स्प्रे पर अच्छा मुनाफा दे देगी। अब बात कर लेते हैं खाद का तरीका। पहला खाद दोस्तों 25 से 30 दिन की फसल होती है, यूरिया 20 किलोग्राम व माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम प्रति एकड़, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना है। पेठे की फसल पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट या बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी आपने देखा होगा घरों पर पौधे उग जाते हैं और बिना खाद दवाइयों के बिना फल फ्रूट लगने लगते हैं। लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए आपको थोड़ा खाद व स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। पैदावार अच्छी मिलती है और पेठे की फसल कम से कम लागत वाली फसल है, कम समय मुनाफा देने वाली फसल है। इसके किसान भाइयों, इसकी खेती करके काफ़ी मुनाफा ले सकते हैं। पेठे के अलग अलग नाम हैं। आस गोड फार्मिंग भी कहते हैं, इसको भूरा कमड़ा भी कहते हैं। यह फिर अलग अलग सफ़ेद के नाम से भी जाने जाते हैं। यह हर एक जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों लाइफ साइकिल। तो इसकी साइकिल की बात करें तो दोस्तों यह जो फसल है लगभग 4 महीने के आसपास की फसल है, यानी 120 दिन का टाइम लग जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं बाज़ार भाव की। तो थोड़ा सा आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, इसका जो फल है थोड़ा भारी होता है, तो इसकी कीमतें थोड़ी कम भी होती हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाता है। बाज़ार भाव में इसके 600 से 700 रुपये कुंटल का ही रेट हमें देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं लगभग, तो 1 एकड़ में 8,000 रुपये से लेकर 10,000 तक खर्च आ जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्पादन। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 140 से 160 कुंटल हमें उपज देखने को मिलती है। बात करते हैं मुनाफा, तो विश्लेषण करते हैं। देखिए मुनाफा यानी आमदनी, यदि बाज़ार रेट अच्छे रहते हैं तो यकीनन आमदनी भी काफ़ी अच्छी होगी।
तो मुनाफा निकालने के लिए हम मान लेते हैं यदि 1 एकड़ में यदि 150 कुंटल उत्पादन हुआ तो 6,000 रुपये कुंटल का ही रेट मिल जाता है। यदि 600 गुणा 150 तो 90,000 का एकड़ का मुनाफा हुआ और इसमें से लागत 10,000 घटा देते हैं तो 90,000 माइनस 10,000 तो 80,000 शुद्ध लाभ। तो दोस्तों 70 से 80,000 रुपये लगभग 1 एकड़ में लाभ हो सकता है। दोस्तों इस फसल पर जो फसल मक्खी का प्रकोप देखने को मिलता है, फसल मक्खी डंक मार देती है, फसल सड़ जाती है, तो इसके लिए 1 एकड़ में 20 पीस फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स लगाइए। पीला ट्रैप भी लगाइए और नीला ट्रैप भी लगाइए। सफ़ेद मक्खी के लिए एकदम लीफ कलर बायर होता है, उसकी समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ट्रैप ज़रूर लगाना चाहिए। स्टार्टिंग के दिन पर नीम ऑयल, फिश ऑयल इसके आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। बस आप जब बुआई के समय खेत तैयार करते हैं तो उस समय DAP, SSP, MOP गोबर की खाद इसका उपयोग आप कर लीजिए, आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आप चाहें तो एकदम साधारण तरीके से भी खेती कर सकते हैं, साधारण तरीके के लिए, लेकिन थोड़ा सा मल्चिंग लगा देना है तो फसल खराब नहीं होती है। लेकिन साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप क्यारी से क्यारी की दूरी आप 7 फीट रख सकते हैं और जो पाठा होता है, क्यारी होती है, वहाँ पर आप डबल लाइन से प्लाविंग कर सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट आपको रखनी चाहिए। जिग जैग आपको प्लांटिंग करनी चाहिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं। और यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो एक बेड पर सिंगल लाइन प्लांटिंग करें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 3 फीट रखें और लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फीट रख सकते हैं। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।